धनगुरु नानक जी आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल सुजान साधु श्री मूल मंत्र अभ्यास में, जहां हम आपको ले चलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान तथा दिव्य जापों के अथाह सागर में। आज हम बात करेंगे श्री जपजी साहिब के पाठ के अनुपम लाभों के बारे में, जो हमें न केवल आंतरिक शांति देते हैं बल्कि हमारे जीवन को एक नया आयाम भी प्रदान करते हैं। आज हम आपको श्री जपजी साहिब की सभी पौड़ियों के अद्भुत दिव्य लाभों के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। पहली पौड़ी के बारे में हम सबसे आगे बात करेंगे। आइए हम केवल टूक मात्र लाभों के बारे में जानें, क्योंकि हम तो कुछ ही लाभ अपनी छोटी सी बुद्धि अनुसार कथन कर सकते हैं, परंतु इनके लाभों को तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। श्री जपजी साहिब के बारे में कहा गया है कि यह स्वयं निरंकार परमेश्वर का स्वरूप है। तुच्छ जीव तो क्या, कोई भी देवता, ऋषि मुनि, अवतार, संत, साधु, कोई भी इसकी महिमा नहीं बता सकता कि इसका जाप करने से कितने लाभ मिल सकते हैं। कोई नहीं बता सकता। तो आइए बिना देर किए जानते हैं कुछ लाभों को। श्री जपजी साहिब की दूसरी पौड़ी धैर्य और स्थिरता देती है। श्री जपजी साहिब की तीसरी पौड़ी अपर्याप्तता को परिवर्तित करती है, अवसाद को उत्थान में बदल देती है और कम आत्मसम्मान को पूर्ण आत्मविश्वास में परिवर्तित करती है। श्री जपजी साहिब की चौथी पौड़ी उन लोगों को आशीर्वाद देती है जो गरीबी और साधनों की कमी की भावनाओं में फंस गए हैं। यह उन भावनाओं के जाल को नीले आकाश से आने वाले तड़ित की तरह फाड़ देती है। श्री जपजी साहिब की पांचवी पौड़ी का जप तब करना चाहिए जब आप अपने भीतर असफलता का अनुभव करें, जब आपको लगे कि आप उस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं हैं, तो यह पौड़ी आपको सभी सफलता प्रदान करेगी। छठी पौड़ी सीमाओं को दूर करती है। जब आप सीमित कोने में फंसे हुए, जकड़े हुए या मजबूर महसूस करें तो इसे जपें। सातवीं पौड़ी, जब आप लालच, सत्ता के पागलपन, अत्यधिक विस्तार और नियंत्रण करने की आवश्यकता से ग्रस्त हों, जब आप अपनी भूमिका में फंस जाएं, तब यह पौड़ी आपको ठीक करेगी। आठवीं पौड़ी एक पूर्ण संत बनने की शक्ति देती है। नौवीं पौड़ी विस्तार देती है। 10वीं पौड़ी कृपा प्रदान करती है। 11वीं पौड़ी सद्गुण देती है। जब आप छोटा महसूस करें, 12वीं पौड़ी आपको आत्म एकता, आत्म प्रभावशालीता और आत्मसम्मान देती है। 13वीं पौड़ी आपको अनंत गुप्त ज्ञान देती है। यह गहरी अंतर्ज्ञानता लाती है। जब आप अपने जीवन के मार्ग को नहीं ढूंढ पाते हैं, जब आप अपनी नियति की दिशा नहीं देख पाते हैं, जब आप पूर्णता हासिल नहीं कर पाते हैं, तो 14वीं पौड़ी आपको रास्ता दिखाएगी। 15वीं पौड़ी मुक्ति लाती है। 16वीं पौड़ी ब्रह्मांड की संरचना का ज्ञान देती है। 17वीं पौड़ी स्वतंत्रता और पुनरुत्थान लाती है। 18वीं पौड़ी पागलपन, गहरी हीन भावना और स्वविनाशकारी व्यवहार से लड़ती है। 19वीं पौड़ी सार्वभौमिक ज्ञान, प्रेरणा और रहस्योद्घाटन लाती है। जब पापों के राक्षस आपकी एड़ियों को काट रहे हों, तो 20वीं पौड़ी सभी पापों को मिटा देती है। 21वीं पौड़ी आपकी स्थिति, कृपा और पद को बनाए रखती है। 22वीं पौड़ी कानूनी लड़ाइयों में विजय दिलाती है। यह आपको रणनीति देती है। 23वीं पौड़ी अंधेरे को दूर करती है और आत्मा को उठाती है। 24वीं पौड़ी सभी सीमाओं को तोड़ती है और तड़ित की तरह शक्तिशाली होती है। इतनी शक्तिशाली कि यह पीढ़ियों को प्रभावित करती है। इसमें दुर्भाग्य को मारने की शक्ति होती है। जब आप 25वीं पौड़ी का जाप करते हैं, तो सभी आवश्यकताएं पहले से पूर्ण हो जाती हैं। समृद्धि, सद्गुण, संपत्ति और धन आपके पास बिना मांगे आते हैं। 26वीं पौड़ी शून्य को भी सब कुछ प्रदान, सब में परिवर्तित करती है। आपके व्यापार में यह हानि, दुर्भाग्य और दुखों को दूर करती है। जब आप अटक जाते हैं और आपके सामने के अवसर की खिड़की को नहीं देख पाते, तो 27वीं पौड़ी आपको रास्ता दिखाती है। ये बाधाओं और अड़चनों को हटाती है। 28वीं पौड़ी दुनिया में शब्दों का सबसे मजबूत संयोजन और संयोग है। यह आपको ईश्वर के साथ एक करती है। 29वीं पौड़ी एक सुरक्षा कवच है। ये आपको दुश्मनों से बचाती है और जो आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ वाष्पित कर देती है। 30वीं पौड़ी आपको दिव्यता के सिंहासन पर बिठाती है। यह आपको एक संत और साधु बनाती है। 31वीं पौड़ी आपके लिए आकाश से सभी गुण खींचती है। 32वीं पौड़ी आपके कर्ज चुकाती है और आपके कर्म को पूर्ण करती है। 33वीं पौड़ी आपके अहंकार को नष्ट करती है और आपकी दिव्यता को घर लाती है। यह नकारात्मकता को दूर करती है
आपके विध्वंसक स्वभाव को संतुलित करती है और दूसरों को आपके हाथ से नुकसान पहुंचने से रोकती है। 34वीं पौड़ी स्थिरता देती है। 35वीं पौड़ी आपको अपने कर्तव्य को करने और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की चौड़ाई देती है। 36वीं पौड़ी दिव्य अनुभूति देती है। यह स्वर्ग और पृथ्वी की पूर्ण समझ प्रदान करती है। 37वीं पौड़ी कर्म काटती है। यह सभी बुरे कर्मों के प्रभाव को मिटाती है। 38वीं पौड़ी आपको अपनी नियति को फिर से लिखने की शक्ति देती है। श्लोक आपको आत्मसंतोष, उत्थान, मान्यता और सम्मान लाता है। जपजी साहिब जी का पाठ, जिसे गुरु नानक देव जी ने स्वयं रचा है, वह हमें निरंकार की गहराई से समझने में मदद करता है। इस पाठ के द्वारा हम आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर निकल पड़ रहते हैं, जो हमें सच्चाई और ज्ञान की ओर ले जाती है। गुरु नानक देव जी ने इस पाठ की महिमा को समझाते हुए कहा था कि जो कोई भी अमृत वेला में पवित्र स्नान के बाद इस पाठ का जाप करता है, वह अपने जीवन में अनेक प्रकार के आध्यात्मिक और भौतिक लाभ प्राप्त करता है। इस पाठ से न केवल आपका मन शांत होता है, बल्कि आपकी आत्मा का भी शुद्धिकरण होता है। आध्यात्मिक विशेषज्ञों के अनुसार जपजी साहिब का पाठ करने से मानसिक शांति के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। ये पाठ हमें नकारात्मक विचारों से दूर रखता है और हमें सकारात्मकता की ओर अग्रसर करता है। गुरु नानक देव जी ने यह भी बताया कि जहां इस पाठ का नियमित जाप होता है, वहां का वातावरण पवित्र और शांतिमय हो जाता है। ऐसे स्थान पर दैवीय शक्तियों का वास होता है और नकारात्मक शक्तियां वहां नहीं ठहर पाती। इस पाठ का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इसे करने से व्यक्ति के जीवन में वित्तीय समृद्धि आती है। जो लोग इस पाठ को श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, उनके जीवन में अकल्पनीय बरकतें आती हैं। जपजी साहिब की पहली पौड़ी के अद्भुत और असीम गुणों पर चिंतन करें। ये पौड़ी केवल पाठ ही नहीं, बल्कि एक दिव्य चमत्कार है। पहली पौड़ी के बारे में कहा गया है कि यह स्वयं निरंकार परमेश्वर का स्वरूप है। तुच्छ जीव तो क्या, कोई भी देवता, ऋषि मुनि, अवतार, संत, साधु, कोई भी इसकी महिमा नहीं बता सकता कि इसका जाप करने से कितने लाभ मिल सकते हैं। कोई नहीं बता सकता। इस पौड़ी में ऐसी दिव्य शक्ति है कि यह असंभव को भी संभव बना देती है। यह जप स्वयं निरंकार परमपिता परमेश्वर का ही रूप है। संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहिब जी इस पौड़ी की ही व्याख्या है। जपजी साहिब की सभी पौड़ियों के फल, जो आत्मिक शांति, धैर्य, स्थिरता और सिद्धियों से लेकर दिव्य ज्ञान तक हैं, वे सभी सिर्फ इस एक पौड़ी के जाप से ही मिल जाते हैं। इससे अधिक क्या कहा जा सकता है? जब भी आप निराशा, चिंता या बाधाओं से घिरे महसूस करें, पहली पौड़ी का जाप करें और देखें कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आता है। यह आपके भीतर के दिव्य प्रकाश को जगाएगा और आपको एक नई ऊर्जा से भर देगा। श्री जपजी साहिब के इस पावन जाप को अपने दिनचर्या में शामिल करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। पहली पौड़ी के जाप से तो अवश्य ही लाभ प्राप्त करें तथा और अधिक अद्भुत जानकारियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आइए हम सभी मिलकर इस पावन पाठ का अभ्यास करें और अपने जीवन को आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख करें। इस वीडियो को शेयर करना न भूलें ताकि अधिक से अधिक लोग इसके लाभों को जान सकें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि हमारे अद्भुत ज्ञान वर्धक तथा दिव्य जापों के वीडियोस आपको मिलते रहें। धन गुरु नानक जी।